सिकंदर हमदानी, खेल शुरू हुआ। हमारी वजह से किसी लड़की को अपनी जान नहीं लेने दूंगी। तो किरचियां बहुत तकलीफ देती हैं। लड़की के पीछे एक शहजादा मजनू बन गया। खेल चाहे जंग का हो या मोहब्बत का, जिसने दिल से खेला है हमेशा वो हार जाता है। जीत उसी की होती है जिसने दिमाग से खेला होता है। सिकंदर अनुशे को इस कदर मजबूर कर देगा कि वो चोरी छुपे उससे निकाह तो कर लेगी, मगर इस निकाह के बारे में घर वालों को नहीं बता पाएगी। यहाँ पर अनुशे और अलीसे की मेहंदी का दिन भी आ पहुँचेगा, लेकिन इन दोनों की मेहंदी नहीं हो पाएगी क्योंकि ऐन वक्त पर अनुशे का राज खुल जाएगा। और दूसरी तरफ सिकंदर है जो इस बात से ही मुकर जाएगा, बल्कि निकाहनामे को ही आग लगा देगा। अनुशे ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और इस दुनिया को छोड़कर चली जाएगी। अलीजे को अपनी बहन की मौत का बहुत ज्यादा दुख होगा और वो सिकंदर को किसी भी सूरत माफ नहीं कर पा रही होगी। अनुशा तो इस दुनिया से चली गई, लेकिन अलीजे का भी रिश्ता टूट जाएगा, उसकी मोहब्बत उससे छिन जाएगी। और यहाँ पर हमजा जिस तरह उससे अपनी मोहब्बत की पेशकश करेगा, और जब उसे मालूम होगा कि हमजा सिकंदर का भाई है तो उसके जहन में इंतकाम की आग जल उठेगी और सिकंदर से बदला लेने के लिए वो हमजा से शादी करने पर भी रजामंद हो जाएगी। हमजा के घर वाले इसके लिए राजी नहीं होंगे और हमजा यहाँ पर सबको ही मनाने की कोशिश करेगा, कोई भी नहीं मानेगा और आखिरकार मजबूरन यहाँ पर उसे एक ऐसा कदम उठाना पड़ेगा जिसके बाद उसका बाप खुद जाकर हमजा और अलीजे की शादी करवाकर उसे घर लेकर आएगा। अलीजे घर तो आ जाएगी, लेकिन उसकी सास और नंद का रवैया उसके साथ अच्छा नहीं होगा, मगर अलीजे यहाँ घर बसाने नहीं बल्कि सिकंदर से इंतकाम लेने। मेरे जनाजे में शरीक होने के लिए तैयार हो जाओ। क्या तो कल हम निकाह करेंगे? कैसे समझाऊं अम्मी को कि मैं वहाँ शादी नहीं कर सकती जहाँ वो चाहती है, मैं किसी और को पसंद करती हूँ। अम्मी क्या फिर आखिरी बार मेरा चेहरा देखने जरूर आ? किसी को पसंद करती हूँ यार, अब तो जो होना था हो गया ना, अब क्या करूँ मैं? कैसे? अम्मी अनुशे को जानती तो है, मोहब्बत का उबाल ना बासी कढ़ी की तरह होता है। क्या चाहते हो? मैं क्या करूँ? यहाँ तो मुझसे शादी करने के लिए हाँ करो। दोनों की शादी में जल्दी कर दूंगी। अम्मी अनुशे बात करेगी ना उस लड़के से। तुम मेरा पीछा करते करते यहाँ भी आ गए हो, सीरियस? अनुशा आखिरकार अलीजे को बता देगी कि वो ये शादी नहीं करना चाहती, वो किसी को पसंद करती है। दोनों बहनें ये बातें कर ही रही होंगी कि इतने में उनकी माँ आकर ये सारा कुछ सुन लेगी। वो अनुशा को अच्छा खासा डांट देगी और उसे वार्न करेगी कि वो उससे लड़के से मिलना छोड़ दे। उसकी शादी जहाँ पर तय हो चुकी है वहीं पर ही होनी है। लेकिन अनुशा बात को अब भी नहीं समझ रही। उसे लगता है कि उसकी माँ उसके साथ जुल्म कर रही है। जब अलीजे माँ को समझाने की कोशिश करेगी कि अनुशा उस लड़के के माँ बाप से बात करेगी, लेकिन उसकी माँ फौरन ही इनकार कर देगी। वो यही कहेगी कि वो लड़का कभी भी अपनी माँ बाप से बात नहीं करेगा, बल्कि अनुशा को बेवकूफ़ बना रहा है। दूसरी तरफ हमजा और अलीजे की एक दफ़ा फिर मुलाकात होगी। यहाँ पर अलीजे हमजा को देखकर चौंक जाएगी और कहेगी कि क्या आप मेरा पीछा कर रहे हैं, मगर हमजा मुस्कुरा कर जवाब देगा कि आप इतनी भी ख़ास नहीं हैं कि मैं आपका पीछा करूँ। और ये इत्तेफाक ही होगा कि हमजा जहाँ पर भी होगा वहाँ अलीजे भी मौजूद होगी और दोनों की ये इत्तेफाकिया मुलाकात कब मोहब्बत में बदल जाएगी दोनों को नहीं मालूम होगा। मगर सिकंदर अपनी चाल चल चुका है। वो अनुशा से यही कहेगा कि वो उससे आखिरी दफ़ा मिले, उससे शादी करे या फिर उसके जनाजे में शिरकत करे। अनुशा बेचारी परेशान होकर जब उसके बताए गए पते पर जाएगी तो वहाँ पर देखेगी कि सिकंदर बेहोश पड़ा है। सिकंदर जानबूझकर ये सब कुछ कर रहा है और आखिरकार वो अनुशा को निकाह के लिए राज़ी कर ही लेगा और यही अनुशा की सबसे बड़ी गलती भी साबित होने वाली है। सिकंदर हमदानी, खेल शुरू हुआ। हमारी वजह से किसी लड़की को अपनी जान नहीं लेने दूंगी। तो किरचियां बहुत तकलीफ देती हैं। लड़की के पीछे एक शहजादा मजनू बन गया। खेल चाहे जंग का हो या मोहब्बत का, जिसने दिल से खेला है हमेशा वो हार जाता है।
जीत उसी की होती है जिसने दिमाग से खेला होता है। सिकंदर अनुषे को इस कदर मजबूर कर देगा कि वो चोरी छुपे उससे निकाह तो कर लेगी, मगर इस निकाह के बारे में घर वालों को नहीं बता पाएगी। यहाँ पर अनुषे और अलीसे की मेहंदी का दिन भी आ पहुंचेगा, लेकिन इन दोनों की मेहंदी नहीं हो पाएगी क्योंकि ऐन वक्त पर अनुषे का राज खुल जाएगा। और दूसरी तरफ सिकंदर है जो इस बात से ही मुकर जाएगा, बल्कि निकाहनामे को ही आग लगा देगा। अनुषे ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर